हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। एक और बहुत ही बढ़िया बिल्ड आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं जिसका यूज केस है गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग। एंड उसके लिए मेरे हिसाब से एज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज Ryzen 9 9900X with 5070 Ti। हमने आप यूज किया 16GB और VRAM के साथ Zotac का, एंड साथ में 9900X 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स के साथ। आई थिंक गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड आपका एडिटिंग का काम है अगर आपका, और ओवरऑल एक पीसी आपको चाहिए और बजट बढ़िया चाहिए, आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन बीट्स एवरीथिंग राइट नाउ। आ जाओ, पूरा स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, गेमिंग की परफॉर्मेंस भी इसकी मैं दिखाऊंगा आपको। So भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पीसी है हमारा गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग के अंदर। गेमिंग इसके अंदर होनी है 2K मॉनिटर के साथ में उनको यार स्ट्रीमिंग भी करनी थी। उनको एक हाई एंड पीसी चाहिए था जिसके अंदर वो गेमिंग तो कर ही सके और वो भी अल्ट्रा लेवल पे, उसके साथ वो एक स्ट्रीमिंग सेटअप भी बना सके ताकि उनको कोई भी हैसल ना आए व्हेन ही स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब। थर्ड, इसका यूज केस है एडिटिंग। अब यार, अगर आप गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग कर रहे हो देन यू हैव टू पुट योर वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड सम अदर चैनल्स एज वेल। इंस्टाग्राम पे भी लोग एडिट करके करते हैं, यूट्यूब पे प्रॉपर एडिटिंग करके दिखाते हैं, तो उन सबको एडिटिंग के लिए भी एक पीसी आपको रिक्वायरमेंट है। तो एक ओवरऑल जो पैकेज होता है, जब आपको एक गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग का भी चाहिए होता है, आई थिंक दिस ओवरऑल पैकेज वर्क्स परफेक्टली। If I talk about performance, if I talk about temperatures and if I talk about 2K gaming ultra पे, तीनों में आपको बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस आने वाली है। एंड ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैं आपको इसके रीजंस भी बताऊंगा। जैसे हम प्रोसेसर की अगर बात करते हैं, प्रोसेसर हमने यहाँ पे Ryzen 9 9900X यूज किया है, द लेटेस्ट 9000 सीरीज AMD का तरफ से। हाँ, अब आप बोलोगे यार 12 कोर्स 12 थ्रेड्स तो 7900X में भी आते हैं, आपने वो क्यों नहीं लिया? भाई देखो, बूस्ट क्लॉक का डिफरेंस जरूर आता है एंड देन देयर इज फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी एज वेल। राइट नाउ उनको ये चाहिए था यार कि यार मेरे को बाद में ऐसा ना लगे यार मैंने एक ऐसा प्रोसेसर नहीं लिया कि मेरे को फ्यूचर में अपग्रेड करना पड़े, या एक लेवल लो ले लिया। ऑल द परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं है 7900X में, बट 9900X डेफिनेटली परफॉर्म्स बेटर, स्पेशली एक गेमिंग के अंदर और आपका एडिटिंग के अंदर। बूस्ट क्लॉक, सिंगल कोर स्पीड 9900X की बहुत सुपर्ब है एंड वही आपकी गेमिंग में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो इवन दो इसमें 12 थ्रेड्स एंड 24 कोर्स हैं विच आर वेरी गुड फॉर एडिटिंग एंड गेमिंग एंड स्पेशली स्ट्रीमिंग के अंदर भी आपको मल्टी कोर चाहिए होता है। तो अगर आप गेम जीपीयू बेस्ड खेल रहे हो तो आप स्ट्रीमिंग अपने प्रोसेसर पे कर सकते हो विद हायर मल्टी कोर स्पीड। उससे आपका स्ट्रीमिंग में भी कोई इशू नहीं आएगा, गेमिंग में भी कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इट क्रिएट्स अ होल रियली सुपर्ब सेटअप फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो ये रीजन था ये प्रोसेसर यूज करने का। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे Zotac का 5070 Ti 16GB सॉलिड ओसी यहाँ पे यूज किया है। बाय द वे 5070 Ti का सॉलिड ओसी का प्राइस काफी गिर गया है। एक टाइम पे वो 1,15,000 1,16,000 का बिक रहा था, आज ये 1,02,000 से 1,03,000 के बीच में मिल जाता है आपको। ट्रिपल फैन वर्जन है, सॉलिड ओसी वर्जन है, थोड़ा बहुत RGB इसके अंदर आपको मिल जाएगा। रियली सॉलिड ग्राफिक कार्ड, इसका नाम ही सॉलिड इसलिए बना गया है। तो यार ये तो हो गई ग्राफिक कार्ड के स्पेक्स के बारे में। अब यार ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे ये वाला क्यों यूज किया, देखो। फर्स्ट आर यूज केस इज गेमिंग डेफिनेटली DLSS 4.0 हमें चाहिए, अच्छी VRAM चाहिए 16GB की, 4.0 चाहिए बिकॉज ही वांटेड टू प्ले रे ट्रेसिंग गेम्स। अगर रे ट्रेसिंग गेम्स एंजॉय करनी है, ट्राई टू गो विद एनवीडिया, क्योंकि एनवीडिया का रे ट्रेसिंग अभी भी अनबीटेबल है, स्पेशली विद DLSS 4.0। आपका फ्रेम रेट्स भी बहुत ऊपर सुपर तरीके से चले जाते हैं। ठीक है, तो उनको वो काफी अच्छे से एंजॉय करना था, तो ही वेंट विद 5070 Ti 16GB। 5070 भी एक कॉल था, बट 5070 में क्या रहता है यार, 5070 12GB VRAM के साथ है। तो अगर हाई VRAM बेस्ड गेम्स खेलनी है, स्पेशली 2K अल्ट्रा में, तो आपको 16GB VRAM का आई थिंक एक टाइम पे रिक्वायरमेंट आ ही जाएगा, स्पेशली GT 6 वाला नई गेम जो आनी उसके साथ। ठीक है, तो ही वेंट विद 16GB VRAM अपना ग्राफिक। चेरी ऑन द टॉप इज 64GB RAM जो इन्होंने ली है। हमने यहाँ पे 64GB का यूज किया है, G-Skill का किट यूज किया है 32x2 6000 MHz। It's a cherry on top when you're going with this combination. Again, यूज केस के हिसाब से गेमिंग में चलो 32-64GB आई अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा है, 32 में भी काम हो जाएगा, बट स्टार्ट में आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है। तो अगर आपका गेम भी चल रहा है, स्ट्रीमिंग भी हो रही है, सॉफ्टवेयर भी चला रहे हो अपना, तो भाई यूज हो सकता है 32 से ज्यादा कई बार रैम यूज हो जाती है। बाकी एडिटिंग में तो आपको पता ही यार, जितना मोर द रैम मेरियर योर की यूज केस। ठीक है, बाकी यार अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव यूज्ड MSI का X870P वाईफाई का मदरबोर्ड, अगेन अ सुपर मदरबोर्ड, X870 फुल ATX, रियली गुड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको बॉटलनेक की बात करो, इस कॉम्बिनेशन की बात करो, कोई बॉटलनेक नहीं आने वाले।
फुल एटीएक्स भी मदरबोर्ड है, तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। वीआरएम्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। स्पेशली प्राइस ऑफ दिस मदरबोर्ड इज रियली सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो मैंने परफॉर्मेंस की देखी और प्राइस में को मैंने देखा, आई फेल्ट इट्स अ रियली सुपर्ब एंड वैल्यूएबल ऑप्शन अगर आपको लेना है X870 में। बाकी देखो X870 बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, तो आई थिंक दिस वाज अ रियली गुड ऑप्शन। प्रो सीरीज फ्रॉम MSI, ठीक है। बाकी 4 रैम स्लॉट्स, 4 NVMe स्लॉट्स, गुड नंबर ऑफ USB पोर्ट्स, टाइप सी पोर्ट्स, ये तो देखो रहेगा ही रहेगा विदाउट एनी हैसल, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट 1000 पावर सप्लाई हमने यहाँ पे यूज करी है। इट्स अ लिटिल बिट हायर, 850 में मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन वर्क कर जाता है, बट सेफ रहने में क्या दिक्कत है, आगे जाके अपग्रेड करना हो तो एक इनका एक फ्यूचर में यार 5-7 साल तक इनको ये है कि यार मेरे को अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसमें 5080 लगा दूं कोई टेंशन नहीं आएगी, 6080 आता है वो भी कोई टेंशन नहीं आएगी, Ryzen 9 950X या कुछ भी लगाऊं, 1000 वॉट इनको कोई भी हैसल नहीं देगा, कोई भी रुकावट नहीं करेगा कि यार मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, कहीं रुकना नहीं पड़ सकता उनको, बिंदास यूज करेंगे। हमने यहाँ पे MSI का 1000 GL यूज किया है, PCI 5 ऑलरेडी इसके अंदर नेटिव केबल आती है, फुल्ली मॉड्यूलर है यार ये पावर सप्लाई, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर केबल मैनेजमेंट एज वेल, एनीवे हमने करनी होती है, ठीक है। स्टोरेज के बारे में बात करता हूँ यार, हमने यहाँ पे स्टोरेज हमने यहाँ पे लिए, एक तो ADATA का 1 TB Gen 4 NVMe SSD लिए, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा OS, हमारा सॉफ्टवेयर्स इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आपका ये सब पड़ा होगा, जिससे आपका पीसी फास्ट रन करेगा। साथ में इन्होंने ये 2 TB की हार्ड डिस्क भी ली है हमसे, जिसका कॉस्ट आई थिंक 5500 के आसपास है। 2 TB का हार्ड डिस्क फ्रॉम WD, वो सिर्फ और सिर्फ गेम्स स्टोर करने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि गेम्स का परफॉर्मेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन योर SSD स्पीड। हाँ, उसको ऑन करने का, शेडर्स लोड करने का, ये सब लोड करने का स्पीड में डिपेंड आ सकता है, बट FPS पे इतना डिफरेंस तो क्या, बिल्कुल ऑलमोस्ट निल के हिसाब से डिफरेंस आता है। या SSD लो या हार्ड डिस्क लो, परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, FPS में डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, गेम स्लो लोड होगी आपकी, शेडर्स स्लो लोड होंगे आपके, तो उन सब चीजों में डिफरेंस आता है। अगर आपको 2 TB हार्ड डिस्क की जगह एक 1 TB NVMe लेनी है जो 5490 की आती है सेम प्राइस पे, तो आप वो भी ले सकते हो। तो 1 TB Gen 4 वाली और 1 TB Gen 4 विद 5000 Mbps की स्पीड ले सकते हो फॉर योर गेम्स। अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर गेम्स, योर यूज केस, वी कैन मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे एस्थेटिक्स की। अब एस्थेटिक्स में हमने यहाँ पे कैबिनेट यूज किया है, एंटेक का C5 ARGB कैबिनेट। You all know it's an amazing cabinet, Type-C on the top, 7 ARGB fans already installed in this case, 3 ऊपर लिक्विड कूलर के लग जाते हैं। अब लिक्विड कूलर के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे Corsair का Nautilus 360 RS ARGB यूज किया है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम इन लव विद दिस लिक्विड कूलर। आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ भाई, फुल लोड पे 9900X 80 डिग्री से ऊपर नहीं पहुंच रहा भाई, आप ये देखो फुल लोड पे, तो कितना बढ़िया कूलर होगा ये। हाँ, इसको अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ i9, Ultra 9 एंड Ryzen 9950X3D वगैरह में भी, ताकि हमको इसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस पता सकते हैं। मेरे हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस बहुत सुपर्ब है। Corsair has come up with a really superb design in terms of its pump and fan design, ताकि इसका परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी रहे। बाकी आप देख सकते हो और इसका परफॉर्मेंस इट्स रियली गुड। यहाँ पे भी RGB दिया हुआ है, अभी चल नहीं रहा है बट RGB दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हो, इट्स वेरी गुड एंड द प्राइस इज सुपर एज वेल। आई थिंक 9 to 10,000 के बीच में आपको लिक्विड कूलर मिल जाता है। हाँ, इसमें डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले वाले ऑब्वियसली गोज अराउंड 15,000-16,000 रुपए, बट हाँ, आपको एक 9 to 10,000 के अंदर आपको यू गेट अ रियली सुपर्ब कूलर इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये पीसी प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड है, प्लस हमने एस्थेटिक्स भी क्रेजी कर रखे हैं विदाउट हैम्परिंग योर बजट। सर, इस पूरे पीसी का बजट है 2,29,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो मैंने आपको बताया। 1 TB SSD, 2 TB हार्ड डिस्क भी इसमें इंक्लूड करके बता रहा हूँ आपको, 2,29,000। 5070 Ti हमने इनको दिया है, Ryzen 9900X दिया है। ये पीसी के सिर्फ ये यूज केस नहीं है कि यार आप सिर्फ गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपका यूज केस है गेमिंग एंड हेवी एडिटिंग, उसके लिए भी ये पीसी बहुत प्यारे तरीके से काम करेगा बिकॉज ऑफ इट्स 12 क्रोर्स, हायर बूस्ट क्लॉक एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द ग्राफिक कार्ड। अगर आपका सिर्फ गेमिंग है, अगेन इट्स अ रियली कूल सेटअप। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हो, सिर्फ प्योरली गेमिंग करनी, कुछ और नहीं करना, Ryzen 7 9900XT में चले जाओगे आप, इससे ज्यादा चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है। और एस्थेटिक्स तो देखो आपके ऊपर होते हैं। बाकी अब आ जाओ परफॉर्मेंस की तरफ।
भाई परफॉर्मेंस थी 2K में एंड आप लोगों ने देख लिया कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है ये। बाकी अगेन द यूज केस इज एडिटिंग, गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग। प्रायोरिटी ऑन द गेमिंग स्ट्रीमिंग पार्ट, साथ में एडिटिंग भी होगी, यूट्यूब पे डलेगा, ठीक है। पूरा बजट है पीसी का 2,29,000। आपको भी चाहिए, ये पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए, हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे जाओ, हम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको कोटेशन दे देंगे, वेबसाइट पे जाके बना लो, ये सेम स्पेक्स आपको मिल जाएंगे। या अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, हमारे स्टोर पे आ जाओ। अगर वैसे व्हाट्सएप पे भी बात नहीं हो पा रही, जस्ट गिव अस अ कॉल, वील हेल्प यू बिल्ड द पीसी बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए नए नए ग्राफिक कार्ड्स का बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़िया बढ़िया स्पेक्स, बढ़िया बढ़िया एस्थेटिक्स। अगली बार मिलता हूँ और भी बढ़िया पीसी के साथ। आ जाओ।